बॉडी माइंड की एक्टिविटी कलरिंग है बीइंग ऑफ लाइट की। बीइंग ऑफ लाइट की, कॉन्शियसनेस की। स्टिलनेस और साइलेंस। जो ओम से भी पहले है। एकदम साउंडलेस। आई एम से भी पहले। सिर्फ जाना जा सकता है। साइलेंट बीइंग। जिसमें अभी तक साउंड ऑफ ओम भी वाइब्रेट नहीं हो रही है। जस्ट प्योर साइलेंट colorless being. Totally soundless. सिर्फ जानना है, मन को चुप नहीं करना है, सिर्फ जानना है ये सत्य। चुप होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है। जैसे बाबा कहते, मुझे सिर्फ जाना जा सकता है। तो ये सत्य साउंडलेस सत्य, सिर्फ जाना जा सकता। कोई तो मीडियम होगा जिसके अंदर पहले साउंड से भी पहले एग्जिस्ट करता होगा।
Just pure knowing being of light. बाबा की नजर साउंडलेस बीइंग पर है. अब जैसे for the love of creation, एक साउंड पैदा होती है. क्रिएशन के लिए, लव के लिए खातिर ओम की साउंड जैसे बीइंग के अंदर पैदा होती है, वाइब्रेट होती है. मदर ऑफ क्रिएशन. और पहला साउंड आई एम ओम जन्मता है. ये हर आत्मा का सत्य है. हर आत्मा मदर ऑफ क्रिएशन है. अपने अंदर नेचुरली अलाउ करती है इस फर्स्ट वाइब्रेशन को. जन्म देती है.
I am silence. Formless being, निराकारी being, एक आकार को जन्म देती. I am. उसके बाद हर बीइंग का क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल, यूनिक है. और फिक्स्ड है. क्रिएशन के खातिर, जैसे कि निराकारी बीइंग अपने निराकारी को आकार देती है. साउंड सबसे पहला आकार है. उसके बाद ड्रामा ऑफ फीलिंग्स स्टार्ट होता है. फीलिंग्स, ये ही ड्रामा है. ड्रीम स्टेट.
टाइम और स्पेस का जैसे क्रिएशन करती है। और ये सारा क्रिएशन इस डायमेंशनलेस साउंडलेस बीइंग के अंदर है। ये जितना क्लियरली दिखेगा, समझ आएगा, दिखेगा मतलब समझ आएगा, जाना जाएगा, तो अनुभव में पावर नहीं होगी। आत्मा को वेल करने की, उसके ऊपर पर्दा लगाने की। और साइलेंस। सॉरी, कौन सी मुरली थी? एक मिनट। बाबा ने हम ना कुछ पोर्शन लेंगे आज। हम एंजेलिक स्मृति पढ़ लेंगे जो बाबा ने कल की संडे की मुरली में कहा था, और फिर हम कल फियर के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चीज को देखेंगे, है ना? हाँ। हम्म। तो बाबा ने कहा है कि मैं तो हूं ही आत्मा मालिक। यह नहीं मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मन भाव, और मन जाए
वेस्ट थॉट्स में, नेगेटिव में, क्या ये लव और लॉ रहा? ऑर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम करो। अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी। लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक हुए हैं। कहाँ गई लाइन? एक मिनट। हाँ, आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ। आज संस्कार को मिटाओ। आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता। क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ। बाबा जो कह रहे हैं इसमें कि एक एक चीज को नहीं हटाना है ना? संस्कार को पहले, फिर थॉट्स को हटाऊं, फीलिंग्स को हटाऊं, संस्कार्स को हटाऊं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर में हो। अब क्या मीनिंग है इसका? मैं एक चैट भी खोलती हूँ। ओम शांति, क्या मीनिंग है इसका?
सोल इज मास्टर, हाँ वो तो ठीक है। वो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो बाबा बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है? क्या बोलना चाह रहे हैं बाबा यहाँ? आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, तो कैसे, प्रैक्टिकली कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम्म हु एम आई, स्मृति स्वरूप रहना है, खुद के सत्य में रादर थॉट से साक्षी स्वरूप में रहकर अपनी सीट पर सेट रहना है। अच्छा, सबसे पहले ये पता हो कि मैं आत्मा अपने मन की कलरिंग को मैं समझकर चल रही हूं, है ना? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये कौन कर सकता है? सबसे पहले स्क्रीन जो होती है ना, टीवी की स्क्रीन, आप उसको देखें जैसे कि एक मैजिकल सेल्फ अवेयर स्क्रीन है, वो मैं हूं। हाँ, मैजिकल सेल्फ अवेयर स्क्रीन है, राइट? अब उस पे एक मूवी चल रही है, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी कलरिंग्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, साउंड्स हैं, और सेल्फ अवेयर स्क्रीन अभी जैसे थोड़ी देर के लिए लॉस्ट है मूवी में, बिल्कुल ही लॉस्ट है ना? तो उसके लिए बाबा पहले बोलते हैं, पहले तुम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बंद कर दो, मूवी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। तो हम मूवी बंद करते हैं, तो पता चलता है स्क्रीन को कि ओह, मैं तो स्क्रीन हूं, मैं ये कलरिंग्स नहीं हूं। अभी देखते हैं हम, है ना? तो सबसे पहले तो मूवी में लॉस्ट, तो मूवी बंद करते हैं, मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजेस, कैसे आंखें भी बंद करते हैं और मूवी भी बंद करते हैं। फिर अपने उस नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, स्क्रीन का नेचर क्या है। स्क्रीन के नेचर को एक्सप्लोर करते हैं कि इतना सब कुछ चला, इतना कुछ हुआ, स्क्रीन तो कम एंड गो हुई ही नहीं, स्क्रीन का तो कोई कलर चेंज हुआ नहीं। हम्म अपने उस नेचर को एक्सप्लोर करती है सेल्फ अवेयर स्क्रीन, मैजिकल स्क्रीन। हम्म जब एक बार ये स्टैब्लिश हो जाता है, क्लियर हो गया है कि कलरिंग्स अलग है, स्क्रीन अलग है, मतलब बना हुआ कलरिंग अब देखती है स्क्रीन कि ये सारी इमेजेस जो हैं एकदम, वो है तो इल्यूजन, पर बनी हुई बिल्कुल मुझसे ही है। एक्चुअल में ये जो इमेजेस दिख रही हैं वो मेरे बिना हो ही नहीं सकती। हम्म फिर उसको बाबा की कंपनी भी दिखती है, हाँ, डबल स्क्रीन बोल सकते हैं, बाबा की भी कंपनी दिखती है, राइट? अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? हम अपने इस पर्सन लेवल पर लाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली एट द पर्सन लेवल क्या करती है स्क्रीन? टू नो दैट इट्स नॉट द इमेजेस, सेपरेट फ्रॉम द इमेजेस, किसी भी इंटरेक्शन में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, चाहे क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ है, कोई भी पार्ट है, बिल्कुल सेल्फ अवेयर बीइंग बाबा के साथ उस पहले रिश्ते को अनुभव करती। किसी ने पूछा, फिर बाबा के साथ रिश्ते तो परम धाम में तो होते ही नहीं है, फिर क्या अनुभव कर रही है? एट अ रिलेटिव लेवल द सोल इज एक्सपीरियंसिंग। उससे क्या होगा? मेमोरीज क्लीन होने लगेगी, इमेजेस क्लीन होने लगेंगी, चित्त साफ होने लगेगा, आपको धीरे धीरे भूलता जाएगा, भूलता जाएगा, पुरानी बातें पास्ट भूलती जाएंगी, उनके साथ रिश्ते में भी जो आपका पास्ट है वो भूलता जाएगा, भूलता जाएगा, भूलता जाएगा।
ये किस किस ने एक्सपीरियंस किया कि अब आपको याद ही नहीं रहता है पास्ट किसी के साथ का भी? मतलब पास्ट मेमोरीज ही नहीं है अच्छे से। उनके साथ रिश्तों में कोई याद दिलाए तो याद आता है, नहीं तो भूल गया भी। इनफैक्ट याद दिलाने पर भी याद नहीं आता है कई बार तो। ऐसे क्लीन हो रहा है। हम्म। हम्म। ऐसे होने लग जाता है। तो ये है बाबा के साथ आत्मा जब अनुभव करती है ना उनको, उन रिश्तों को, उसका फायदा ये है कि जो ड्रीम्स हैं वो, ड्रीम क्या है, ये वेकिंग स्टेट ही तो ड्रीम है ना, ये क्लीन होने लग जाता है। अब कोई पूछता है कुछ, अच्छा भाई याद ही नहीं, भूल ही गए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, डेड टू द पास्ट, ये होने लग जाता है। जब ये होने लग जाता है, उसके बाद अब सेल्फ अवेयर स्क्रीन मूवी ऑन करती है। अब उसको अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती है इमेजेस से, उसको अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती है साउंड से, मूवमेंट से। आई नो दिस इज ऑल माई कलरिंग। अभी आंखें बंद कराई ना आपने, अभी आपने देखा सारा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो अभी थॉट्स और फीलिंग्स ही रहे होंगे, सिर्फ थॉट्स और इमेजेस होंगी, आंखों से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? अब वो थॉट्स और फीलिंग्स से भी थोड़ा दूर जाएं और देखें अपने आप को, वो साइलेंट बीइंग जिसके अंदर फर्स्ट साउंड पैदा हुआ था, वो देखें अपने आप को। देखें मतलब समझें। साउंड भी एक ऑब्जेक्ट है जो आपके अभी एक्सपीरियंस में है, पर आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर हैं, आप बिल्कुल पीछे ही हैं उस साउंड के, साउंडलेस सत्य जो आपको सुनाई दे रही है अभी साउंड, उसके पीछे ही साउंडलेस सत्य है। एंड यू आर प्रेजेंट, जिसमें भी साउंड पैदा नहीं हुई है, वो साइलेंट बीइंग प्रेजेंट है। अब आंखें खोलें, अभी कॉन्वर्सेशन में भी आ रहे हैं, इमेजेस भी दिख रही हैं, ये सब बीइंग की कलरिंग है। क्या आपको अलग होने की जरूरी है, या यू आर शाइनिंग थ्रू इट? आप सुनते हुए, इमेजेस दिखते हुए, आपको दिख रहा है कि आप उसके एक एक उस एक्सपीरियंस में हो। हम्म। एक्सपीरियंस इज मेड आउट ऑफ यू, आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टू स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, अलग करने की जरूरत नहीं है। यू आर प्रेजेंट इन द साउंड, आप प्रेजेंट हैं इन द सीइंग, यू आर प्रेजेंट इन योर हियरिंग, आप प्रेजेंट हैं, पता चल रहा है? तो क्या मुश्किल है कर्म में आते हुए आत्मिक सत्य में रहना? मुश्किल है? ऑफ कोर्स, अगर फर्स्ट टू स्टेप्स क्लियर है तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। ये है ऑर्डर पे चलाना कर्मेंद्रियों को, कि कर्मेंद्रियां मुझसे बनी हुई है।
किससे बनी हुई है कर्मेंद्रियां? मुझसे ही तो बनी हुई है। आपके सेंस ऑफ सीइंग में कौन है? अगर सीइंग को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, पीछे पीछे लाते जाओ, सीइंग बना हुआ किससे? परसेप्शन ऑफ सीइंग किससे बना हुआ है? बीइंग से। तो बीइंग ही तो है सीइंग भी। बीइंग ने जैसे फॉर्म लिया है सीइंग का, बीइंग ने फॉर्म लिया है हियरिंग का, बीइंग ने फॉर्म लिया है वर्ड्स का, साउंड का, स्पीकिंग का। यू आर प्रेजेंट। आप कहां गई? पहले स्क्रीन लॉस्ट थी एक्सपीरियंस में, अब एक्सपीरियंस आपके कलर में रंगा हुआ है। बीइंग को उसकी कलरिंग से अलग कर नहीं सकते। शुरू शुरू में करते हैं समझने के लिए अपने सत्य को, पर धीरे धीरे बीइंग एंड कलरिंग एक हो जाते हैं वापस। ये क्लियर हो रहा है? फिर आपको चलते फिरते का योग कुछ नहीं लगेगा। अरे हर मूवमेंट में तो आप हो, मूवमेंट ही तो आपके अंदर हो रहा है, हर मूवमेंट में आप हो। राइट? हर साउंड में आप हो। इट्स सो ब्यूटिफुल टू लिव लाइक दैट। नहीं, मैं आत्मा ही देख रही हूं, ये सब तो बाद में, ये ठीक है। वी आर मर्जिंग एक्सपीरियंस इन द सोल। हम्म। हम अनुभव को मर्ज कर रहे हैं आत्मा के अंदर, है ना? साक्षी इसलिए बोल रहे हैं, जिसने ये साक्षीपन नहीं किया है अभी तक, क्लियर नहीं उनको, तो फिर वो मर्ज मत हो जाना। हाँ, जिनको साक्षीपन क्लियर है वो ही मर्ज हो। ठीक है ना? क्योंकि ये जो बाबा बता रहे हैं ये थर्ड स्टेज है, जो कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। ठीक ठीक है। क्योंकि उसके लिए क्या है कि अगर एक्सपीरियंस मान लीजिए डिस्कम्फर्ट का है, तो आपको उसके थ्रू जाना होगा, पीछे, डिस्कम्फर्ट के पीछे ही आप हो। पर जो अभी तक डिस्कम्फर्ट से ही साक्षी नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट को मैं समझ रहा है, मैं डिस्कम्फर्ट हूं, आई एम अवेयर ऑफ डिस्कम्फर्ट नहीं है, आई एम डिस्कम्फर्ट है, तो वो डिस्कम्फर्ट के थ्रू नहीं जा पाएगा। क्योंकि डिस्कम्फर्ट के उस तरफ नहीं है आत्मा, डिस्कम्फर्ट के इस तरफ है आत्मा, पीछे की तरफ। डिस्कम्फर्ट से उस तरफ दूर नहीं जाना है, डिस्कम्फर्ट के थ्रू जाकर अपने आप को देखना है, वो कर सकता है ये। क्लियर हो रहा है? तो डिस्कम्फर्ट एक कलरिंग आई स्क्रीन के ऊपर, डिस्कम्फर्ट से दूर जाके देखूं अपने आप को, उस तरफ जाके देखूं, नहीं दिखेगा, बहुत पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। गो थ्रू द डिस्कम्फर्ट, बॉडी माइंड के डिस्कम्फर्ट के थ्रू जाकर देखें, पता चलेगा अरे पीछे मैं ही हूं, स्क्रीन ही हूं। और स्क्रीन पता चलेगा अरे ये बना हुआ ही मुझसे है, फिर आता है ये बना हुआ मुझसे है। बट इफ यू सी कि अगर आपको लग रहा है अभी डिस्कम्फर्ट तो अभी बहुत अपना लगता है, मैं लगता हूँ, और मैं उसमें फंस, उसकी कलरिंग को मैं उसमें लॉस्ट हो रही हूँ आत्मा, देन स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, डिटैच फर्स्ट, है ना? स्टेप बैक लें, पहले डिटैच हो, पहले देखें अपने उस ट्रू नेचर को, जाने मेरा सत्य नेचर क्या है। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि नहीं, आई नो डिस्कम्फर्ट इज नॉट, डिस्कम्फर्ट में कोई पावर ही नहीं है मुझे डिफाइन करने की, तब यू कैन अलाउ कि आप अपने डिस्कम्फर्ट को अपने अंदर समा सकती हो।
प्रैक्टिकली इसको ऐसे देखना है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। सुन तो लिया, हाँ मैं मास्टर हूं, मैं कर्मेंद्रियों की वो हूं, उससे कुछ नहीं होता है। उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में कैसे लाना है ये भी देखना है ना। हाँ, डिस्कम्फर्ट से भी अगर असंतुष्टता भी आ रही है तो उस असंतुष्टता से भी असंतुष्टता नहीं, है ना। फिर पता चलता है ये सब मेरे अंदर वाइब्रेशंस हैं, है ना। ये सब मुझे सागर के अंदर सिर्फ लहरें हैं। अब ये आत्मा तो यही शब्द देखती है, मन की साउंड ही अब ये हो गई है। क्या होती है मन की साउंड? ओ, डिस्कम्फर्ट की वाइब्रेशंस हैं। डिस्कम्फर्ट नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, लहरें हैं, लहरें आ रही हैं। मेरे अंदर ही लहरें चल रही हैं, मेरे अंदर ही वाइब्रेशंस। मैं साउंडलेस हूँ, है ना। साउंडलेस, मूवमेंटलेस हूँ, और मेरे अंदर ये वाइब्रेशंस मेरे ही प्यार में डूब रही है। लॉ एंड ऑर्डर से नहीं चलाती, लव एंड लॉ से चलाती। लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चलाते ना। लव एंड लॉ से चलाते हो ना कर्मेंद्रियों को। बाबा ने कल बोला है क्लियरली, हाँ। हम्म। याद है ना, बोला था संडे को। पालती हूँ, हाँ, पालती हूँ प्यार से। हाँ जी, लव एंड लॉ से, है ना, मदर हूं उनकी। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे समय पर उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे। नहीं, हाँ, और यह अनुभव करेंगे जैसे अनुभव अभी करते हैं ना। पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी। ओके। खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतः वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन है। एक सेकंड। ये इमेज ढूंढ रही थी। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रीनी पंख लगा के उड़ के सबको अर्थ पे दे रही है, ये मीनिंग नहीं है इसका, है ना। हाँ जी, बोले। लव एंड लॉ को एग्जाम्पल से समझाएं प्लीज। अच्छा, वैसे तो हमने कल दिया था एग्जाम्पल, बट फिर भी आज दूसरा देते हैं। ओके, ऑलराइट।
जहां लव होता है वहां सेपरेट सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की इच्छा नहीं होती है, उसको स्पेंड करने की इच्छा नहीं होती है, उसको इन्हांस करने की इच्छा नहीं होती है, उसको अच्छा दिखाने की इच्छा नहीं होती है। ओके, डिसीजंस आर मेड आउट ऑफ लव एंड इंटेलिजेंस। तो लव एंड इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिसीजन मतलब अगर कई बार हम नो बोलकर भी यस बोल रहे होते हैं आत्मा को, राइट? कई आत्माएं बोलती हैं घर में शांति रखने के लिए हमें चुप रहना पड़ता है। हाँ, और जो वो बोलते हैं वो करते रहना पड़ता है। शांति रह सकती है उस घर में? क्यों? शांति, वो तो चुप बैठी है, कुछ नहीं बोलती, वो जो कह रहे हैं वो करती रहती। vibrations, inner feeling. जो खुद अशांत है अंदर से, वो क्या शांति देगा दूसरों को? जो अपने ही अंदर की अशांति का स्वरूप भय से जी रहा है, वो तभी हम कल देखेंगे पूरा। जो भय से जी रहा है वो क्या शांति देगा दूसरों को? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं जैसे बाहर किसी ने अपना अनुभव शेयर किया, वो बाहर गए, होटल में थे, बहुत होटल में उन्होंने पैसे भी दिए अपने रूम के लिए, पर पास वाले कमरे में बहुत शोर शराबा, पार्टी कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, है ना? तो उन्होंने कहा मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, राइट? सोच लूं, नहीं नहीं मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ, चुप बैठी रहती हूँ, सहन करूंगी, देखती हूँ क्या होता है ना? अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये चुप हो जाएं, क्यों कर रहे हैं इतना शोर, इतने पैसे दिए हैं। मैनेजमेंट से जाके, दूसरे ऑप्शन ने बोला मैनेजमेंट से जाके कंप्लेन कर, उनको बोल। हम्म और तीसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि बहुत रीजनेबल लगा मुझे, मैंने बहुत पोलाइटली जाकर उनको बोला कि आई वॉन्ट अ रूम वेयर दिस साउंड इज नॉट डिस्टर्बिंग माई स्लीप, मेरा जो मेरी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करे, है ना? तो उन्होंने कहा कि मैंने जाके बोला, उन्होंने नहीं भी किया या किया भी मुझे मैटर नहीं करता है, आउटकम मैटर नहीं कर रहा था मुझे, है ना? आउटकम डिड नॉट मैटर, पर बोलना मुझे जरूरी था, मुझे, है ना? वो भय से चुप नहीं रहना था मुझे। जैसे एक है आत्मा ने जिन्होंने शेयर भी किया ना कि मेरे हस्बैंड मुझे सेंटर नहीं जाने देना चाहते, तो मैं चुप रहती हूँ, सहन करती हूँ, पर मुझे अंदर से बहुत घुटन होती है कि मुझे क्यों नहीं करने देते जो मैं करना चाहती हूँ। वहां लव एंड लॉ है। और एक ने अपना अनुभव शेयर किया कि नहीं, मैंने उनको बोला ये नॉन नेगोशिएबल है, ये तो मुझे करना है, पर अंदर से मेरी अंदर ये फीलिंग थी कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है जो वो बोल रही है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रही है वो भी अपनी जगह सही है, पर मुझे भी ये चीज मेरे लिए सही लगती है, ये चीज मैं अपने लिए कर रही हूँ। और आत्मिक स्वरूप में रहकर अगर वो उसके बाद भी फिर भी वो गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके अंदर से सिर्फ प्यार ही प्यार जा रहा है,
उसको डर नहीं है, उसको हर्ट नहीं हो रहा है, उसको फीलिंग, अगर हर्ट की फीलिंग भी आई तो वो अपनी चेकिंग कर रही है। उसको पता है मैं इस रिश्ते में अपनी लेयर्स को चेक करने के लिए हूं, मेरे अंदर कौन सी लेयर्स चैलेंज हो रही हैं, मुझे वो देखना है। तो फ्रॉम दैट स्पेस लव एंड लॉ कैन बी देयर, है ना। लव तो मेरी तरफ से जाएगा ही। दो केसेस हैं, दोनों में एक को भी गालियां सुननी पड़ रही है और बहुत उसके ऊपर डाल रहे हैं, फिर भी वो कहां से आ रही, जाना तो जो करना है मुझे वो करना है, बट मैं बाकी सब कुछ प्यार से, सहन नहीं होता उसमें, प्यार से सब कुछ करूंगी। एक है चुपचाप बैठी, जो वो सामने वाला कह रहा है वो कर रही है, और अंदर से क्या बोलोगे, दब रही है, अंदर से परेशान हो रही है, अंदर से गुस्सा आ रहा है, अंदर से खुश नहीं है। वो लव इन लॉ है या क्या है वो? जो गालियां सुन रहा है और प्यार दे रहा है वो लव इन लॉ है। जो चुप बैठा है, सहन बोल रहा है, मैं सहन कर रहा हूं, मैं मर रहा हूं अंदर, वो लव इन लॉ नहीं है। वो तो गाय हो गई। नहीं, गाय भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो तो, क्या बोलते हैं, क्या शब्द होता है एकदम, नहीं पता मुझे क्या शब्द होता है, बट किसी को पता है? वो एकदम गाय ही तो बोलते ना, मैंने तो यही सुना है हिंदी में। मुझे नहीं पता। हाँ जी, क्या होता है वो जो लता के पीछे जो है? बकरी। अच्छा, ऐसे होता है क्या? ओके ओके। अच्छा सिस्टर लता कुछ बोल रहे हैं। हाँ वेर इज शी? हाँ, कहना है। हाँ, हाँ। म्यूट करें सिस्टर आप, लता। हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। आप बकरी बोलना चाहते हैं? आई थिंक, नहीं, मुझे नहीं, नहीं पता बोलते हैं। टाइप की। आई डेंट हियर इट। आई नहीं, ऑल्सो। दैट्स ओके, वी अंडरस्टूड, है ना, समझ आ गया ना सबको। देन वी आर सेइंग यस टू देयर ईगो, वी आर एक्चुअली फीडिंग इट, हम उसको एक्चुअल में फीड कर रहे हैं, हम उसको एक्चुअल में और बोल रहे हैं, और मुझे तंग करो, और मुझे तंग करो। जो दब के कर रहा है वो बोल रहा है मुझे और दबाओ, और दबाओ, और दबाओ। और जो प्यार से कर रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि वो अपनी लेयर से और अपने माइंड का प्यूरिफिकेशन कर रहा है, साथ ही साथ हवा में वो वाइब्रेशंस हैं, उस आत्मा की भी माइंड प्योरीफाई हो रही है। तो जब मैं अपने माइंड का प्यूरिफिकेशन कर रही हूँ, सारे माइंड्स कनेक्टेड हैं, दूसरी आत्मा के भी माइंड प्योरीफाई अपने आप ही हो रहे हैं हवा में। ये क्लियर हुआ? 40 न्यू मैसेजेस, मैंने अभी चैट बंद हो गया था पीछे। जी, क्लियर है। हम्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग दब रहा है, हाँ सच में, स्प्रिंग ही दब रहा है, ऐसे फूटेगा एक दिन तो कि बस। हम्म। तो लव एंड लॉ, नॉट सप्रेशन। तो यस इज नो एंड नो इज यस, उस केस में। ठीक है, तो यूनिवर्सल यस टू ऑल एक्सपीरियंसेस में नो के लिए भी जगह है।
क्लियर हो रहा है? अच्छा, वेरी गुड। तो बाबा ने हमें अभी बताया है एंजल के बारे में, राइट? ये है एंजल की फर्स्ट सीढ़ी, जो अपने हर एक, चाहे माइंड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है या माइंड के थ्रू, सेंसेस के थ्रू दूसरी माइंड बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें इट इज ऑलवेज अबाउट चेकिंग योर ओन लेयर्स। ये है एंजेलिक स्मृति। फिर वो आत्मा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? वो आत्मा ह्यूमन माइंड की फ्रीक्वेंसी के बाहर जाती जा रही है, अपने मन को उस अपने उस ह्यूमन माइंड की फ्रीक्वेंसी से बाहर आकर एंजेलिक माइंड की फ्रीक्वेंसी को यूज करने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, है ना? क्योंकि वो अपने उस साइलेंट सत्य को जान गई है, ह्यूमन माइंड की फ्रीक्वेंसी से बाहर आकर अपने साउंडलेस सत्य को जान गई है। अब उसके लिए बहुत इजी है व्हाट इट मीन्स यस इज नो एंड नो इज यस। किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, एक मिनट पहले ये फिनिश करते हैं। तो जब वो ह्यूमन माइंड की फ्रीक्वेंसी से बाहर आती है, तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ह्यूमन माइंड ऑफ द माइंड आर पॉसिबल? कौन सी दूसरी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है माइंड के लिए, आत्मा के लिए? Exchanging love with each other, love to see all your farishta, sweet silence, angelic frequency, angelic mind. बिल्कुल, है ना? ह्यूमन माइंड के बाहर ही जैसे एंजेलिक माइंड होता है, और जो बीइंग अपने उस फॉर्मलेस साउंडलेस सत्य को जान जाती है, वो फ्री होती जा रही है अपने इम्प्योर माइंड से, अपने पुराने माइंड से, और ऑटोमेटिकली वो आत्मा हायर माइंड की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रही है। ऑटोमेटिकली करना कुछ नहीं पड़ता है उसमें। वो बाबा का क्लीन चैनल है। तो वो क्या घूम रही है? पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी? किस पृथ्वी के अराउंड घूम रही है वो? पृथ्वी कहाँ है? आत्मा के अंदर। नहीं है? दुनिया कहाँ है? देखा था ना ड्रीम वर्ल्ड में। हाँ, दुनिया कहाँ है? आत्मा के अंदर। तो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शन, सेंसेशंस, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड उसकी दुनिया से बाहर निकल चुकी है। तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या करेगी? नेचुरली बाबा की वाइब्रेशंस उसके थ्रू फ्लो होगी। जिसको जो मिलना होगा, प्यासे को पानी मिलेगा, भूखे को खाना मिलेगा। कहने का मीनिंग क्या है? जिसको जिस चीज की जरूरत होगी अपने आप ही मिल जाएगा। मैं सेवा कर रही हूं भाव ही नहीं होगा उसमें। ये नहीं कि एक एंजल को देखा पृथ्वी के गोले के ऊपर, उसके अंदर अराउंड चक्कर लगा रही है, ये मीनिंग नहीं है इसका। ये मीनिंग है नो। मैटर माइंड से बाहर आकर आत्मा अपने निराकारी सत्य को जाना, और अब एंजेलिक माइंड को वो यूज करती है नेचुरली। हाँ, फिर बाबा कराता है सब कुछ, सब कुछ, राइट? ये है एंजेलिक स्थिति, उड़ती कला। इजी है ना? हमें तो कुछ नहीं करना है उड़ती कला में। नहीं करने में सब कुछ करना है ना? तो ऐसे समय पर उड़ती कला द्वारा फरिश्ते बन चारों ओर चक्कर लगाते
जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, तो शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। यह अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कब होगी आपकी? मन सोचता है अच्छा जब रीनी मर रही होगी ना तब अंतिम स्थिति होगी। बॉडी की अंतिम स्थिति तो अभी हो चुकी आत्मा के अंदर सब कुछ है, हो गई अंतिम। फ्यूचर में नहीं होती है अंतिम स्थिति, है ना? अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं। 7:50 हो गए, मैंने टाइम नहीं देखा। अच्छा 7:38 हो गए। ओके, किसी को कुछ? सिस्टर प्रोमिला का हाथ रेज। Yeah, promised. ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आ रही है मान लो, तो साक्षी होके दिख भी गया, तो पीछे पीछे कैसे जाना है? अच्छा अभी भी आया नहीं, पीछे पीछे जाओ। अच्छा, जब हम शुरू शुरू में बोलते हैं ना कि एक मैजिकल स्क्रीन है और इमेजेस हैं, हम बोलते हैं देखो इमेजेस के पीछे ही स्क्रीन है, राइट? और इमेजेस के आगे भी स्क्रीन है, एक्चुअल में आगे पीछे दोनों स्क्रीन ही है, राइट? पर क्योंकि शुरू शुरू में हम इतने कलर्ड होते हैं अपने आत्मा जो ये है, अभी आत्मा देख रहे हो आप, ये इस स्क्रीन में, ह्यूमन माइंड की स्क्रीन में जैसे कि उसके अंदर चली गई, राइट? इमर्स्ड हो चुकी है। तो अभी हम पहले बोलते हैं कि पहले प्लीज डिस्टेंस क्रिएट कर, पहले बाहर निकले, पहले आत्मा इस छोटी सी स्क्रीन से बाहर निकले, अपने आप को ये जो चेंजिंग इमेजेस समझ रही है उससे बाहर निकले, राइट? तो बाहर निकले मतलब कुछ निकल नहीं रही है, कहने का मीनिंग है कि अलग हो जाए पहले कलरिंग से। तो आपने बोला मैं साक्षी हो रही हूँ, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आ रही है और मैं आत्मा डिस्कम्फर्ट से अलग हूँ, राइट? जैसे ही अलग हुए तो आपको पता चला कि अरे मैं तो आत्मा बाबा के साथ हूं, जैसे वो देख रहा है वो मेरा ट्रू नेचर है, राइट? इतना तक तो आपने किया। मैंने कहा कि तुम्हारा ट्रू नेचर है, तुम कलरलेस हो, तुम साउंडलेस हो, तुम मूवमेंटलेस हो, राइट? अरे इस फर्स्ट साउंड भी तो तुम्हारे अंदर, पहले उसके अंदर टाइम स्पेंड करना जरूरी है। आत्मा को अपने टाइमलेस सत्य को टाइम देना होता है, मतलब जानना होता है कि ये इमेजेस हैं और ये स्क्रीन में है। और जब एक बार ये पता चलने लग जाता है कि बाबा एंड आई आर कंबाइंड, विच मीन्स उसकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स एक ही हैं, और जो दूसरी कलरिंग्स आ रही है दूसरी फीलिंग्स की, उसको मन बोल रहा है डिस्कम्फर्ट है, डिस ईज है, अच्छा नहीं लग रहा है, सेंसेशंस हैं, सब मिक्स्ड हैं, वो मिक्स्ड फीलिंग्स है बॉडी माइंड की। से आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं पहले। अब वो पता चल गया आपको कि कोई सेंसेशंस आपको डिफाइन नहीं कर पा रही हैं, वो वेव्स नाम दे दिया है उसको बाबा ने, वेव्स बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं, नाम दे दिया उसको, लहरें और करंट्स बोलते हैं, राइट? वो नाम दिया, रिपल्स, लहरें, करंट्स। धीरे धीरे हम उसके लेबल से हटते हैं, उसको लेबल का भी साफ करते हैं, है ना? साक्षी दृष्टा की स्मृति से लेबल को भी साफ किया, देखा कि तुम सागर हो, तुम्हारे अंदर ये लहरें आ रही हैं अलग अलग तरह की। नो लेबल्स, नो डिस्क्रिप्शंस, ठीक है? और उसके बाद हमने देखा कि मैं जो बीइंग हूं, मेरा जो नेचर है वो अनटच्ड है, अनस्टेन्ड है, उसको कोई दाग लग नहीं सकता, बेदाग है वो, हाँ ठीक है। कुछ भी हो जाए। ये जितना क्लियर होगा, है ना, आई एम अवेयरनेस, अवेयर ऑफ माई कॉन्टेंट्स ऑफ माई एक्सपीरियंस। पर कॉन्टेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मुझे दाग नहीं लगा सकते, हाँ ठीक, है ना? क्लियर। ये बहुत क्लियरली पता,
हाँ क्लियर है ये, है ना? अब मैं अनुभवों में लॉस्ट नहीं हूँ, राइट? अब मैं अनुभवों में लॉस्ट नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, अब मुझे पता चलता है, बाबा मुझे दिखाते हैं, तुम वो बीइंग हो जिसके अंदर सब कुछ है। हाँ तो हमने देखा ना, कल हमने देखा था कि जब हमने हाँ देखा कि मुझे सामने ये पेड़ दिख रहा है, राइट? तो मैं थोड़ा थोड़ा पेड़ को देखा, आई एम अवेयर ऑफ द ट्री, आई एम अवेयर ऑफ द कार, राइट? आई एम, हाँ। फर्स्ट हाफ है आपके एक्सपीरियंस का, हम्म आई एम अवेयर, फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ है आपके एक्सपीरियंस का, द कार और द ट्री और द हम्म पर्सन, है ना, बॉडी हम्म, माइंड, वो सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाँ हाफ को अटेंशन नहीं देना, फर्स्ट हाफ का जो एक्सपीरियंस है आपका, उसको उसको। अटेंशन देना है। उसमें आत्मा लविंग इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि वो आत्मा का सत्य है, हम्म बहुत लविंग इंटरेस्ट है। सेकेंड हाफ सिर्फ थॉट का एक इम्पोजिशन है, हम्म सिर्फ थॉट का एक इम्पोजिशन है। आई एम अवेयर ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट थॉट ने लगाया है उसके ऊपर लेबल, लेबल है। हाँ आत्मा डिस्कम्फर्ट नहीं है। हाँ पर डिस्कम्फर्ट, अब बाबा बताते हैं मुझे, सब तुमसे बना हुआ है। तब बाबा बोलते हैं ये डिस्कम्फर्ट, ये बेचैनी, ये परेशानी, ये वरी, ये फियर, ये सब तुमसे बना हुआ है। हम्म हम्म? तुम वो नहीं हो, पर तुमसे बना हुआ है, हम्म ठीक है? तो फिर मैं देखती हूँ, अच्छा तो फिर तो ये लहरें ही है, मेरे पास तो ये लैंग्वेज ही नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ये लेबल्स ही नहीं लगाती। तो हम्म मैं बाबा के साथ देखती हूँ, अच्छा आपको कैसे दिख रहा है? तो बाबा के पास भाषा नहीं होती है, तो उसके ऊपर डिस्कम्फर्ट, तो बाबा बोल रहे हैं कि ये डिस्कम्फर्ट कहाँ है, तुम्हारे अंदर है, थोड़ा सा और पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ। अब आई एम जस्ट अवेयर बच गया, डिस्कम्फर्ट वर्ड हट गया, आई एम अवेयर ऑफ सीइंग द डिस्कम्फर्ट, तो सीइंग तक आ गए। सीइंग से भी थोड़ा और पीछे जाओ, फीलिंग आई, फीलिंग से भी थोड़ा और पीछे जाओ, तो क्या बचा? आई एम, हम्म, सिर्फ आई एम बचा। अब आई एम क्या है? खाली है तो जीरो। एक अवेयरनेस, आई एम अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर, है ना, आई एम हाँ जस्ट अवेयर, बस हाँ इतना है, ये बचा। अब ये आई एम तो फर्स्ट साउंड है आत्मा की, हाँ वो भी उसके अंदर है, साइलेंट बीइंग के अंदर है, हाँ राइट? हाँ। उसी से बनी हुई साइलेंट बीइंग ने उसका फॉर्म लिया था। हम्म तो भले कितने भी फॉर्म मैंने उसके बाद और भी लिए, पर क्या मेरा साइलेंट सत्य चेंज हुआ? नहीं नहीं हुआ। दिस इज पूरा अपने अंदर सारे अनुभवों की कलरिंग को मर्ज कर लेना। अब मैं फीलिंग, थिंकिंग सब आएंगे मेरे अंदर, सब वैरायटी प्रकार के आएंगे, पर मुझे पता हुआ है, पता है मैं कलर नहीं हो रही, वो मुझसे कलर हो रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या होती जाएगी? लो होती जाएगी ना। नहीं, चेंज होती जाएगी ना उनकी भी तो क्वालिटी। हम्म फीलिंग, थिंकिंग, डूइंग, सबकी क्वालिटी आपकी ट्रुथ उसमें परमिएट हो रही है, उसमें भरती जा रही है ना? अब आप सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं हो, आप फोरग्राउंड में भी हो और मिडिल ग्राउंड में भी हो। दीदी एक बार जैसे आपने कहा सिंक हो है, यहाँ तक ठीक है, लेबल हटा दिया, ठीक है, डिस्कम्फर्ट का लेबल हटा दिया, सीइंग है सिर्फ कि फीलिंग के रूप में। सीइंग परसेप्शन है ना, परसेप्शन हाँ किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? वो भी मुझसे ही बना है। हाँ, तो फिर अच्छा सब कुछ तो आत्मा से बना हुआ है, आत्मा ही तो अच्छा अच्छा ठीक। है ना? तो देन बीइंग का नेचर क्या है? बीइंग इज टोटल प्योर एक्सेप्टेंस। तो अब उसका नेचर जो है, वो सीप इन होगा ना, वो सीप होगा, उसके हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन में सीप होगा। हम्म क्लियर? हम्म, ठीक। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ जी, हर एस्पेक्ट में आप ये रिफ्लेक्ट होगा।
Clear? And that is angelic smriti. That is being an angel. हम वर्ल्ड से कट नहीं रहे हैं, हम एक्सपीरियंसेस से कट नहीं रहे हैं, हम एक्सपीरियंस के साथ एक हो रहे हैं। दुनिया से कट के एंजल नहीं बनती है। साक्षी हुए और फिर पता चलता है, हाँ, सोल अकोमोडेट करती डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को भी अपने सत्य में, बिल्कुल सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। क्लियर? एंड दिस इज बीइंग एन एंजल। तो जितना आपके माइंड बॉडी साफ हो रहे हैं, उतना दुनिया की माइंड बॉडी साफ हो रही है, मानकर चलो। कुछ करना नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं करना है ना? तो आप अपने विश्व को अपने ही अंदर समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। तो जब आपका फिजिकल माइंड, मैटर माइंड आपका मर्ज होता जा रहा है आपके अंदर, है ना? मैटर माइंड से मैटर दिखेगी दुनिया। एंजेलिक आत्मा नहीं, आत्मा जब एंजेलिक माइंड को, निराकारी आत्मा एंजेलिक माइंड को यूज करेगी तो उसको दुनिया एंजेलिक दिखेगी। बहुत सिंपल है। वो गाली देने वाला नहीं दिखेगा आपको, वो एंजल दिखेगा, क्योंकि आपने गालियों का वो नहीं पहना है। आपने क्या पहना है? प्यार का चश्मा, अपने ही। राइट? इट्स वेरी इजी टू लिव, बी द एंजल दैट यू आर। बहुत इजी है। आप एवर प्रेजेंट पीस यही तो हो, कहाँ हो? सारे अनुभव आप ही के तो अंदर चल रहे हैं। कहाँ जाना, कहाँ है आपको एंजल बनने के लिए? कहाँ जाना है? क्या मुश्किल है? हम्म? और कोई लाइन तो नहीं रहेगी एंजल के ऊपर? मैंने वैसे तो मार्क हाईलाइट किया है, चेक कर लेती हूँ फिर भी। अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति और संतुष्टता की साकाश फैलाओ। चक्कर लगाओ 1 सेकेंड में, सबके सब चक्कर लगा के आए हो। अच्छा, है ना? तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि एंजल को 5 सेंसेस के थ्रू नहीं देखा जा सकता। आत्मागण 5 सेंसेस का और 5 वो 4 डायमेंशनल चश्मा और 5 सेंसेस का पहना हुआ है, तो आत्मा अपने आप को एंजल ना अनुभव कर पाएगी ना ब्रह्मा को देख पाएगी। 5 सेंसेस के चश्मे को, मन को उतारो, तो फिर रेडार आपका आत्मा का जो है ना, माइंड दूसरा वाला एक्टिवेट होगा। 5 सेंसेस के रेडार से नहीं हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए 5 सेंसेस को अपने अंदर मर्ज किया हमने। 5 सेंसेस को हमने अपने बाबा के साथ देखा कि मेरे से ही बने हुए हैं, मेरे ही अंदर सारी 5 कर्मेंद्रियां मर्ज। तो दुनिया कहाँ है? कहाँ है दुनिया? Where is the world? If you have no 5 senses, where is the world? मेरे अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशंस हैं। तो अपने उस सत्य को जानना जरूरी, 5 सेंसेस से परे का सत्य। इसलिए बाबा कर्मेंद्रियों पे इतना जोर देते हैं, पता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कर्मेंद्रियां। हियरिंग, सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सब मेरे अंदर मेरे से बने हुए हैं। अगर ये नहीं, एक ब्लाइंड पर्सन के लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता एज अ साइट, एक डेफ पर्सन के लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता एज अ साउंड।
आत्मा के लिए वर्ल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि फॉर पर्सन माइंड ये दुनिया नहीं है, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, कहने का मीनिंग ये है। इल्यूजन का मतलब है जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, वाइब्रेशंस के रूप में है, उसकी रियलिटी मैं हूं, आत्मा हूं, है ना। और वाइब्रेशंस के रूप में है, पर वो मेरे ही अंदर है वाइब्रेशंस के रूप में। फिर मैंने 5 सेंसेस का अपने आप को चश्मा पहनाया, तो फिर मुझे वो दुनिया डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और फॉर्म्स में दिख रही है। सेम मेरे ही अंदर से वो वाइब्रेशंस मुझे अब ऑब्जेक्ट्स और फॉर्म्स में दिख रही है, स्पेस और टाइम का पहनकर। ये क्लियर हुआ? तो पांचों कर्मेंद्रियों के रेडार के परे है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों। ठीक है, तो इतना था एंजल के ऊपर। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी।